परिवार ने जो कहा है कि फाइनेंशियल उनकी जितनी भी जिस तरह के भी डिसीजन होते थे उसमें रिया चक्रवर्ती अपना दिमाग लगाती थी, और कम से कम ये ऑडियो टेप जो सामने है इसमें ये चीज जाहिर हो रही है। इसमें मैं ये कहूंगा कि जितना अभी मैंने सुना उसमें उसने कोई ऐसी गलत बात की नहीं है, और मैं अपने पिछले स्पीकर से भी सहमत नहीं हूं, नॉट द गर्ल, द जेंटलमैन लॉयर हु स्पोक, कि अगर सुशांत के घर पे इस तरह की मीटिंग हो रही है तो घर में जो मौजूद होगा बस वही फीलिंग आ रही है। जी नहीं, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रही हैं और डिसीजंस ले रही हैं। अब आइए डिसीजंस पर। अगर सुशांत अलाउ करता है अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड को ये सब चीजों में दखल देने, टोकता नहीं है, रोकता नहीं है उसे, तो आप और हम कैसे इसको गलत कह सकते हैं? हर घर में इक्वेशंस अलग होते हैं। कहीं आदमी बीवी को इंटरफेयर करने नहीं देता, कहीं बीवी सारे डिसीजंस लेती है। आज के दौर में लिव इन गर्लफ्रेंड एक बीवी की तरह होती है। सुशांत अपने दुनिया में मशरूफ होता था, वो एक अलग टाइप का इंसान था, वो स्पेस जैसा आपने कहा, और एक बड़ा इवॉल्व आदमी था, वो अपने लेवल पे सोचता था। अगर ये सब बातों में रिया साथ हो रही है तो उसे टोकना चाहिए था ना। आप और मैं अगर इस पर टिप्पणी देते हैं तो इसमें थोड़ी सी एक ये अड़चन आती है कि अगर सुशांत को इसमें कोई एतराज था, अगर तो एक शख्स अपनी बीमारी का जिक्र कर रहा है, अगर आप उसको कुछ ऐसी दवाइयां दे रहे हो जिसके बारे में परिवार को जानकारी नहीं है, अगर मैं तो परिवार के आरोप के आधार पर आपसे सवाल कर रही हूँ, और आपका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, पिता को बहनों को कोई खबर नहीं है, आपकी एंट्री कुछ महीने पहले ही होती है और उसके बाद आपका रोल इतना ज्यादा हो जाता है कि पैसे को कहां कहां कितने 5 लाख किस एफडी में, 50,000 किस एफडी में, और कहां कहां खर्च किए जाए, सारी चीजें आप तैयार करते हो। परिवार का शक इसी वजह से और ज्यादा मजबूत हो जाता है। मैं लौटूंगी आकाशदीप आपके पास जल्दी से, फिर दोबारा से हमें ऑडियो क्लिप सुनानी है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, मेरा ये कहना है कि जहां तक रही दवाइयों की बात, वो भी एक बीवी की तरह वो दे रही है, और कोई ऐसा आप जो जैसा कह रहे हैं कि कोई सुशांत कोई अब हॉस्पिटल रूम में नहीं बैठा हुआ था, लेटा हुआ नहीं था, उसके जैसे अब जो सुनने में आया है, जो एक्चुअली तो प्रॉब्लम यही है कि ये सब रिया नहीं बताया कि उसके कुछ अच्छे दिन कुछ खराब दिन होते थे, कभी वो एकदम चेयरफुल होता था। मैं खुद अपने काम के दौरान उसको मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में मिला, विक्रम मल्होत्रा जी के ऑफिस में मिला, तो वो बड़ा नॉर्मल आया हुआ था फिल्म डिस्कस करने, स्क्रिप्ट डिस्कस करने। अब होंगे कुछ खराब दिन भी, जिस तरह वो कहती है, अगर हम सच माने तो ऐसा तो नहीं था कि वो एकदम ही इनकेपेबल था कोई भी डिसीजन लेने का या चल फिरने का। तो अगर वो दवाइयां दे रही है, और डिप्रेशन का, एक तो डिप्रेशन की थ्योरी जो है ना, वो पता नहीं इतना रायता फैला है, सच है नहीं है। हालांकि बहुत सारे व्हाट्सएप चैट हैं, जो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर खड़े कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, आपकी बात महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हमारी एक बहुत बड़ा चैनल होने के नाते जिम्मेदारी भी है कि दोनों पक्षों की बात हम देश के सामने रखें, यही कोशिश हमारी लगातार जारी है। लेकिन एक बार इसके पहले अपने बाकी में महेश ठाकुर जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि आपने फिल्म जलेबी में रिया के साथ काम किया है। रिया चक्रवर्ती को हम समझने की कोशिश करेंगे आपके जरिए, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि किस तरह से अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, और कैसे इसी साल जनवरी में उनकी ओर से बकायदा फाइनेंशियल प्लानिंग की जा रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती की पूरी दखलंदाजी थी। सुनिए। At this point in time, I just wanted a request as a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way that I can... We talked about a worst case scenario yesterday, and that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so that's probably the worst case the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide, and they have a parameter as you will guide us on that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? I don't think we're there yet. I think he had this insistence yesterday. Trust. So I'll tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I'm not there, or Shruti's not there, or Miranda's not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. Right. They just put all his money in FDs. So in the card, there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings. In the best case possible that you all can come up with. Right. And
to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen, like to break an FD. बहुत सारे सवाल जो इस ऑडियो क्लिप से लगातार खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत इसमें कहते हैं मैं शहर से निकलना चाहता हूं, वो मुंबई क्यों छोड़ना चाहते हैं, बड़ा सवाल है। मैं खुद को सुरक्षित करना चाहता हूं, रिटायरमेंट जैसी चीजों के लिए कैसे होगा, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। मैं मुश्किल से ही अपने कमरे के बाहर जाता हूं। सुशांत सिंह की इस तरह से आवाज आती है उसमें, और एक अन्य आवाज है जो बताता है कि ये लंबी जिंदगी है इस तरह का। फिर सुशांत कहते हैं ये मेरी बौद्धिक जिज्ञासा है, अपने आप का ख्याल रखने के लिए, वित्तीय तौर पर नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग इस हालत में नहीं। एक दिन मैं कुछ महसूस करता हूं, दूसरे दिन कुछ और महसूस करता हूं। और आपको बताते चले, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए हैं कि दरअसल उनकी ओर से कुछ ऐसे मेडिसिन दिए जा रहे थे जिसकी वजह से सुशांत की तबीयत लगातार बिगड़ती हुई चली गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।